आज के इस वीडियो में हम देखने वाले टास्क शेड्यूलिंग के बारे में जावास्क्रिप्ट में कि अगर आपके पास मान लो कि कोई कोड है और उसको आपको राइट अवे तुरंत ही एग्जीक्यूट नहीं करवाना है, उसको एक टाइम के बाद एग्जीक्यूट करवाना है या एक इंटरवल पे एग्जीक्यूट करवाना है। तो उसके लिए हमारे पास दो फंक्शन है जावास्क्रिप्ट में। एक तो है पहला हमारा सेट टाइम आउट। ठीक है, ये क्या करता है, ये एक गिवन टाइम के बाद, जैसे आप मान लो कोई एक सेकेंड सेट कर दोगे तो उस पर्टिकुलर सेकेंड के बाद ये उस कोड को एग्जीक्यूट करता है। और दूसरा है हमारे पास सेट इंटरवल। ठीक है, ये क्या करता है, ये एक पर्टिकुलर इंटरवल पे, जैसे मान लो एक सेकेंड का आप इंटरवल लगा रहे हो तो उस एक सेकेंड पे बार बार किसी कोड को ये एग्जीक्यूट करता रहेगा। तो इसको हम थोड़ा सा प्रैक्टिकल करके समझते हैं कि ये कैसे इसको इम्प्लीमेंट करते हैं और ये कैसे काम करता है। तो यहाँ पे क्या करते हैं, यहाँ पे मैं एक फंक्शन बनाता हूँ। लेट से फंक्शन का नाम है से हेलो। ठीक है, से हेलो। और ये फंक्शन क्या करता है, ये फंक्शन बेसिकली एक मैसेज प्रिंट करता है कंसोल डॉट लॉग और हेलो का। ठीक है, इस तरीके से अभी अगर मैं इस फंक्शन को यहाँ पे कॉल कर दूँ इस तरीके से हाई से हेलो, और इसको कॉल करके अगर हम इसको एग्जीक्यूट करें तो आप देखोगे कि ये ऑन राइट अवे मैसेज प्रिंट कर देगा। ठीक है, आई थिंक आज हमारा लेसन 21 है, 23 है, तो इसको अभी एग्जीक्यूट करते हैं। ठीक है, अभी आप देखोगे तो राइट अवे हमें मैसेज मिल रहा है हेलो का। ठीक है, लेकिन अगर हम चाहते हैं कि ये जो फंक्शन है ये कुछ टाइम के बाद रन हो, कुछ टाइम के बाद एग्जीक्यूट करे, तो उसको हम इस तरीके से डायरेक्टली कॉल नहीं करके हम यूज करेंगे सेट टाइम आउट फंक्शन का। ठीक है, तो यहाँ पे हमें लिखना है सेट टाइम आउट इस तरीके से। और सेट टाइम आउट बेसिकली दो पैरामीटर लेते हैं। एक तो पहला लेता है कि कौन सी फंक्शन आपको कॉल करनी है। एक तो सबसे पहले ये डेटा मैं बंद करता हूँ। ठीक है, एक तो सबसे पहले इसकी जो आर्ग्यूमेंट होगी कि कौन सी फंक्शन आपको कॉल करनी है। ठीक है, तो इस केस में हमारा फंक्शन है से हेलो। और जो दूसरी आर्ग्यूमेंट होगी वो कि कितने टाइम के बाद आपको इसको एग्जीक्यूट करना है। यहाँ पे आप टाइम दे सकते हो मिली सेकेंड में। ठीक है, तो मैं डालता हूँ 1000 मिली सेकेंड विच इज़ इक्वल टू 1 सेकेंड। ठीक है, तो अभी इस कोड को हम एग्जीक्यूट करते हैं। तो अभी आप देखोगे अभी थोड़े रुक के थोड़े टाइम बाद ये आउटपुट आ रहा है हमें। अगर मैं यहाँ पे 2 सेकेंड डाल दूँ, 2000 मिली सेकेंड डाल दूँ, तो अभी आप देखोगे थोड़े से और डिले हो जाएगा। ठीक है, और ये इसके इतने टाइम के बाद ये हमें आउटपुट मिल रहा है। इसको वेरीफाई करने के लिए आप चाहो तो यहाँ पे एक और कंसोल डॉट लॉग लगा लो। और यहाँ पे मैं लिखता हूँ एग्जीक्यूशन कंप्लीटेड। ठीक है, और अभी इसको एग्जीक्यूट करते हैं। तो अभी आप देखोगे हमें एग्जीक्यूशन कंप्लीटेड पहले मिल गया। ठीक है, क्योंकि ये डायरेक्टली ही राइट अवे कॉल हो गया, एग्जीक्यूट हो गया, तो उसके वजह से ये मैसेज हमें पहले मिल रहा है। और जो ये हेलो है उस पर हमने 2 सेकेंड का डिले लगाया है, तो ये 2 सेकेंड के बाद हमें एग्जीक्यूट होके मिल रहा है। आप चाहो तो यहाँ पे डायरेक्ट फंक्शन भी पास कर सकते हो कि यहीं पे आप एक फंक्शन बना दो इस तरीके से। और ये फंक्शन क्या करेगा, कंसोल पे एक मैसेज प्रिंट कर रहा है कंसोल डॉट लॉग, और इस टाइम मैं लेट से हाई प्रिंट करता हूँ। ठीक है, और इसको एग्जीक्यूट करते हैं। तो ये भी आपको यहाँ पे हाई, यहाँ पे आप देखोगे तो मिल रहा है। ठीक है, इसमें एक और थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं कि मान लो ये जो फंक्शन है इसमें हमें एक पैरामीटर भी चाहिए, नेम। ठीक है, नेम हमें चाहिए, और हाई के बाद हमें उस नेम को भी प्रिंट करना है। तो क्या होता है बेसिकली, जब भी हम एक फंक्शन को कॉल करते हैं, इसको अगर हम यहाँ कहीं पे कॉल करते तो इसमें हम एक ये नेम पास करते, राइट। या मैं आपको दिखाता हूँ कि ये फंक्शन नहीं लेके यहाँ पे ये फंक्शन नहीं बना के ये जो से हेलो वाला फंक्शन है हमारा उसका यूज करते हैं, तब ये बेटर क्लियर होगा आपको। तो अगर यहाँ पे हम नेम लेते हैं और यहाँ पे इस नेम को अगर हम प्रिंट कर रहे होते, तो जब भी हम इस फंक्शन को अगर अभी कॉल करेंगे तो यहाँ पे हमें एक नेम पास करना पड़ेगा, राइट, से हेलो। और यहाँ पे लेट से मैं नेम जॉन डाल देता हूँ, तो ये हेलो जॉन प्रिंट करेगा। लेकिन इसमें क्या है, जब इस फंक्शन को हम सेट टाइम आउट में यहाँ पे एज ए कॉल बैक पास कर रहे हैं, तो यहाँ पे ये पैरेंथेसिस लगा के हम इसमें पैरामीटर पास नहीं कर सकते, क्योंकि जैसे ही हम ये पैरेंथेसिस यहाँ पे लगाएंगे तो इससे क्या होता है, इससे फंक्शन कॉल हो जाता है। लेकिन सेट टाइम आउट में हमें फंक्शन को कॉल नहीं करना है, हमें बस फंक्शन का रेफरेंस पास करना है। तो यहाँ से हम पैरामीटर को पास नहीं कर सकते। तो इसके लिए जब भी आपको सेट टाइम आउट में फंक्शन में पैरामीटर पास करना हो, तो उस केस में आप इसकी सेट टाइम आउट की एक तीसरी पैरामीटर डाल सकते हो, जैसे मैं अभी डालता हूँ जॉन। ठीक है, तो ये एज ए फंक्शन की पैरामीटर यहाँ पे पास हो जाएगी। तो अभी इसको हटाते हैं और इस कोड को एग्जीक्यूट करते हैं।
तो मैं इसको क्लियर करता हूँ और अभी आप देखो ये थोड़ा सा वेट करेगा और फिर हमें ये हेलो जॉन करके मिल रहा है। यहाँ पे एक स्पेस भी मैं डाल लेता हूँ इस तरीके से। अभी इसको एग्जीक्यूट करते हैं तो अभी आप देखोगे 2 सेकंड बाद हमें मिल रहा है हेलो जॉन। ठीक है, अगर मान लो इसमें कोई एक और भी यहाँ पे होता, लेट से ईमेल होता एक इस तरीके से, ठीक है, तो इस ईमेल को आप फिर इस पैरामीटर के बाद यहाँ पे ईमेल पास कर सकते थे। यहाँ पे जितने भी पैरामीटर आप ले रहे हो फंक्शन में, उतने आर्ग्यूमेंट यहाँ पे आप यहाँ पे पास कर सकते हो। और ये सेम ऑर्डर में इस फंक्शन को, जब भी ये सेट टाइम आउट इस फंक्शन को कॉल करेगा तो उसमें ये पैरामीटर पास कर देगा। ठीक है, अभी तो ये था सेट टाइम आउट। अभी थोड़ा सा और हम आगे बढ़ते हैं। ये जो सेट टाइम आउट होता है ये हमें कुछ रिटर्न भी करता है। बेसिकली ये टाइमर आईडी रिटर्न करता है कि जो ये टाइमर सेट करेगा उसकी एक आईडी होती है, उसको ये रिटर्न करता है। तो उसको हम यहाँ पे एक वेरिएबल में स्टोर कर सकते हैं। तो मैं कहता हूँ लेट टाइमर आईडी इक्वल टू सेट टाइम आउट। ठीक है, और ये यहाँ पे इसको हम कंसोल डॉट लॉग करके भी मैं आपको दिखाता हूँ, कंसोल डॉट लॉग टाइमर आईडी। ठीक है, और इसको मैं एग्जीक्यूट करता हूँ तो अभी आप देखोगे हमें एक कुछ ऑब्जेक्ट मिल रहा है यहाँ पे, जो कि इसमें कुछ कुछ प्रॉपर्टी है। जैसे आइडल टाइम आउट हमारा 2 सेकंड का है और ये सारी चीज़ें आप देख सकते हो। ऑन टाइम आउट पे हम एक फंक्शन कॉल कर रहे हैं जिसका नाम है से हेलो, राइट। और इसमें आर्ग्यूमेंट वगैरह सारी चीज़ डिटेल आपको यहाँ पे मिल रही है। तो ये जो टाइमर आईडी है इसका एक यूज है कि मान लो कभी आपने एक ये टाइम आउट फंक्शन यहाँ पे लगा दिया, लेकिन किसी केस में आप चाह रहे हो कि ये जो टाइम आउट फंक्शन है वो कैंसिल हो जाए, ये एग्जीक्यूट ना करे। तो इसको कैंसिल करने के लिए आप टाइम आउट का यूज कर सकते हो। तो जो टाइम आउट को कैंसिल करने का जो मेथड है, अभी आप देखोगे इसको अगर हम एग्जीक्यूट करेंगे तो 2 सेकंड बाद हमें ये मिल जाएगा हेलो। ठीक है, लेकिन अगर हम इसको कैंसिल कर दें 2 सेकंड से पहले, यानी कि 1 सेकंड बाद, तो या तो डायरेक्टली कैंसिल कर दे। तो इसके लिए एक फंक्शन है हमारे पास, कैंसिल टाइम आउट। ठीक है, कैंसिल टाइम आउट, कैंसिल टाइम आउट है या क्लियर टाइम आउट है, आई थिंक क्लियर टाइम आउट है। ठीक है, और इसको एक पैरामीटर चाहिए होता है, ये जो टाइमर की आईडी जो आपको टाइम आउट सेट करते टाइम पे मिल रहा है। तो यहाँ पे मैं बोलता हूँ इसको टाइमर आईडी। ठीक है, अभी अगर हम इसको एग्जीक्यूट करें तो अभी आप देखो ये कोड तुरंत ही एग्जीक्यूट हो रहा है, राइट। और हमें कुछ भी आउटपुट नहीं मिल रहा है क्योंकि हम इस टाइम आउट को कैंसिल कर रहे हैं। लेकिन अगर इसको हम कैंसिल ना करें तो ये हमें आउटपुट में 2 सेकंड बाद हेलो प्रिंट करके दे देगा। ठीक है, बिल्कुल। अभी हम बात करते हैं सेट इंटरवल का। सेट इंटरवल का भी सेम इसी तरीके से सिंटेक्स होता है, सब कुछ सेम ही होता है। बस एक डिफरेंट है कि वो जितना सेकंड आप यहाँ पे डालोगे उतने सेकंड बाद ये फंक्शन को रिपीटेडली कॉल करता रहेगा, और जो पहला कॉल होगा वो इस डिले के बाद होगा। ठीक है, तो सेट इंटरवल के लिए हमें यहाँ पे लिखना है सेट इंटरवल। ठीक है, और इसमें भी पहली जो आर्ग्यूमेंट होगी वो फंक्शन होगी कि आपको कौन सी फंक्शन कॉल करनी है, और फिर यहाँ पे टाइम डिले आपको डालना है। ठीक है, अभी इसको क्लियर करके अगर इसको एग्जीक्यूट करें तो आप देखोगे कि हर 1 सेकंड के बाद एक हेलो यहाँ पे प्रिंट होता रहेगा। ठीक है, और ये इसी तरीके से चलता रहेगा, इनफाइनाइटली ये चलता रहेगा। ठीक है, इसमें भी अगर आपको यहाँ पे मान लो आर्ग्यूमेंट पास करनी हो, यहाँ पे लेट से होता नेम, और यहाँ पे हम इसको एक स्पेस के बाद इस नेम को प्रिंट कर रहे हैं। ठीक है, नेम, और इसको क्लियर करके इसमें भी आप यहाँ से नेम पास कर सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे मैं बोलता हूँ जॉन, और इसको अभी एग्जीक्यूट करेंगे तो हर 1 सेकंड के बाद हमें जॉन, हेलो जॉन, ये नाम हमने गलत रख दिया है यहाँ पे। तो इसको मैं एक बार सही करके और इसको कैंसिल करके कंट्रोल सी आप प्रेस करोगे तो ये कैंसिल हो जाएगा, और इसको फिर से एग्जीक्यूट करते हैं। तो अभी आप देखो हमें हेलो जॉन ये रिपीटेडली चलता ही रहेगा। ठीक है, इसमें भी एक आईडी मिलती है हमें जब भी हम इस फंक्शन को कॉल करते हैं, तो ये एक हमें आईडी रिटर्न करता है जिसको हम स्टोर कर सकते हैं। तो मैं बोलता हूँ लेट इंटरवल आईडी। ठीक है, आप वेरिएबल का नाम कुछ भी ले सकते हो, क्योंकि ये इंटरवल हम सेट कर रहे हैं तो उसकी वजह से हम यहाँ पे इंटरवल आईडी इसको बोल रहे हैं। ठीक है, अभी भी ये काम करेगा। इसको भी हम चाहे तो कैंसिल कर सकते हैं। तो मैं एक टाइम के बाद इसको कैंसिल करता हूँ। मैं यहाँ पे एक सेट टाइम आउट बोलता हूँ, सेट टाइम आउट। ठीक है, और ये एक फंक्शन इस पर मैं डालता हूँ। ये फंक्शन क्या करेगा, ये जो हमारा इंटरवल है उसको कैंसिल करेगा। तो मैं बोलता हूँ क्लियर इंटरवल, और इसको फिर इंटरवल की आईडी चाहिए जो कि हमारा इंटरवल आईडी। ठीक है, और इसको लेट से मैं 5 सेकंड बाद कैंसिल कर दूंगा। ठीक है, 5000 मिली सेकेंड हमें यहाँ पे डालना है।
तो इसको अभी एग्जीक्यूट करते हैं तो देखो क्या होगा। ये तो पहले काम करता रहेगा, ये मतलब कुछ सेकंड के बाद हमें ये मैसेज रिपीटेडली प्रिंट होके मिल रहा है। लेकिन जैसे ही 5 सेकंड के बाद ये सेट टाइम आउट कॉल हो रहा है, तो वो क्या कर रहा है, वो इस इंटरवल को क्लियर कर दे रहा है। उसके वजह से हमारा कोड बस 5 बार ही चल पा रहा है। ठीक है, तो ये था सेट टाइम आउट और सेट इंटरवल। आई होप इस वीडियो में आपको कुछ सीखने मिला होगा। ये वीडियो आपको कैसी लगी ये आप कमेंट करके बताना, और हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में किसी नए टॉपिक के साथ। थैंक यू फॉर वॉचिंग।